श्रद्धा और आफ्ताब का जो कांड हुआ था दिल्ली में, श्रद्धा को आफ्ताब द्वारा 36 टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया था और धीरे धीरे उसका सप्लाई किया जा रहा था जंगलों में। पूरे के पूरे सिस्टम की धज्जी उड़ाने का कार्य किया गया था आफ्ताब के द्वारा। श्रद्धा और आफ्ताब हत्याकांड चर्चित रहा। बड़े बेरहमी तरीके से, दरिंदगी तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया था, जो कि दिल्ली से घटना उभर कर सामने आया हुआ था। इस बार श्रद्धा हत्याकांड के जैसा सेम टू सेम श्रद्धा हत्याकांड पार्ट 2 को दोहराया गया है। बता दे, बेंगलुरु से यह घटना सामने निकल के आ रहा है कि बेंगलुरु में एक घटना को अंजाम दिया गया है। लड़की का नाम है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी बहुत दिनों से, लगभग 6 महीने से बेंगलुरु में रहती है। बेंगलुरु में रहते हुए वहां पे एक मॉल में काम करती है। बेंगलुरु में मॉल में काम करती है और एक लड़का उसे लेने आता है सुबह में, फिर शाम में पहुंचाने आता है। सुबह 9 बजे घर से निकलती है महालक्ष्मी और शाम के 6 बजे घर पे आती है। और लड़का एक साथ में होता है जो हमेशा लेके आता है और लेके जाता है। लेकिन एक दिन उस घर से बदबू आने लगा। मोहल्ला में इतना बदबू फैल गया कि मोहल्ले के लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए कि आखिर बदबू क्या चीज के आ रहा है। उसके बाद से पुलिस को खबर दिया गया। पुलिस आती है। घर में जाने के बाद से पुलिस जब चेक करने शुरू करते हैं ना, तो आंखें खुली की खुली रह गई, पैरों तले जमी खिसक गई कि उस लड़की का लाश उसी घर में फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, 30 टुकड़ा करके। सोचिए, आफ्ताब ने श्रद्धा का हत्या किया 36 टुकड़ों में। यहाँ पर भी अपराधी ने महालक्ष्मी को 30 टुकड़े में काट करके फ्रिज के अंदर रख दिया था। जब 10 दिनों से लगातार फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ था, लाश तो सड़ गया था, गल गया था और उससे कीड़े निकल रहे थे, बदबू निकल रहे थे। तब जाके हकीकत सामने आ रहा है कि फ्रिज के अंदर लाश रखा गया है। अभी तक अपराधी का पता नहीं चल पाया है। जांच पड़ताल चालू है। बहुत जल्द अपराधी सामने आ जाएंगे और उनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा पुलिस के द्वारा। बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं कानून में फॉल्ट है, संविधान में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कमियां है, जिसके वजह से आफ्ताब जैसे लोग पनपते हैं। सोचिए, कानून कड़ी से कड़ी सजा नहीं देती है, जिसकी वजह से इनके अंदर डर होता ही नहीं है। आखिर इसका हिम्मत काम कैसे किया कि लड़की का 30 टुकड़ा करके उसी के घर में, उसी के फ्रिज में रख दिया। आपको हैरानी हो जाएगी, घर के एक भी सामान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, ना ही चोरी हुआ है। यानी लड़का कोई अपना ही होगा, या तो महालक्ष्मी का बॉयफ्रेंड हो या कोई रिलेशनशिप वाला हो, जो भी हो, लेकिन होगा जरूर, जिसके द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है। बेंगलुरु में, कर्नाटक का शहर है बेंगलुरु, और बेंगलुरु में इतना बड़ा हत्या को अंजाम दिया गया है। आप देखिए, बेंगलुरु पुलिस लगी हुई है जांच पड़ताल में। जल्द से जल्द यह गुत्थी समझा लेगी और सुलझा लेगी कि आखिर इसके पीछे कौन है, कौन इतना बड़ा अंजाम दिया है, घटना का अंजाम दिया है। पुलिस बहुत जल्द पता कर लेगी। लेकिन इससे तो कुछ होता नहीं है, सजा देने से कुछ नहीं होता है। सजा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के अंदर डर हो जाए, कोई ऐसा घटना को दोहराने का सोचे भी नहीं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, आजीवन कारावास हो या मृत्यु, तत्काल मृत्यु दंड दे दिया जाए या आजीवन कारावास कर दिया जाए, तब जाके कहीं लोगों के अंदर यह डर बैठेगा। और डर बैठेगा तब जाके ऐसी ऐसी जो बर्बरता की जा रही है ना, हत्याकांड की जा रही है, इसमें रोक लगाया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान और भारतीय कानून के अनुसार मृत्यु दंड किसी को मिलता ही नहीं है। रेयर केस में मृत्यु दंड मिलता है। लेकिन बार बार श्रद्धा हत्याकांड जैसे मामला को दोहराया जा रहा है, तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक बड़े ही सख्त कानून बनाए, जिसके तहत ऐसे घटना को अंजाम देने वाले को बीच सड़क में 100 कोड़ा मारा जाए, उसके बाद फांसी दी जाए बीच सड़क में, ताकि लोग देख सके, लोग समझ सके कि ऐसे ऐसे घटना करने पर क्या होता है। तब जाके कहीं समाज में ऐसी कमियां खत्म हो जाएगी, ऐसी दरिंदगी खत्म हो जाएगी। कितनी खौफनाक है। लड़की काम करने के लिए आती है, दूसरे स्टेट की होती है,
दूसरे स्टेट के होते हुए भी बेंगलुरु में आके काम करती है और जान गंवा बैठती है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में लव का चक्कर है, क्योंकि लव के चक्कर में ही ज्यादातर लोगों का जान जाता है। और लड़कियां अपने माता पिता के फ्रीडम का फायदा उठाते हुए गलत कार्य करती है, प्यार के चक्कर में पड़ती है और बाद में जाके मौत के हत्थे चढ़ जाती है, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेती है। तो लड़कियों, अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना ऐसे ही शिकार तुम भी बनने वाली हो। बट हमारी राय से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जैसे ही पता चलता है कि महालक्ष्मी का हत्या कौन किया है, आप तक खबर पहुंचाने का कार्य करेंगे हम। चलिए।